पुराने मंदिरों को लेकर जो शुरुआत यूपी के संभल में हुई वो अब सूबे के बाकी शहरों तक भी पहुंच गई है। कई मंदिरों की तलाश की जा रही है। कई सालों बाद मिले मंदिरों का शुद्धिकरण हो रहा है। सनातन के सबूतों की तलाश को लेकर यूपी में कहां क्या कुछ हो रहा है, आपको एक स्पेशल रिपोर्ट में दिखा देते हैं। संभल में मिला शिव मंदिर। कानपुर में कैद मंदिरों का मुक्ति अभियान। अलीगढ़ में प्रकट हुए शिव शंभू भगवान। मुजफ्फरनगर में मिले देवाधिदेव। मोदीनगर में साजिश की चार दीवारी में कैद महादेव। हिंदू युवा वाहिनी की टीम मान की गांव में पहुंची है। अमेठी में उठी आवाज, मंदिर पर अवैध कब्जे का दावा। तस्वीरें यूपी के अलग अलग जिलों की हैं, लेकिन कहानी एक जैसी है। कहानी सनातन के साक्ष्यों की खोज की है। कहानी हिंदुत्व के आधार को फिर से मजबूत करने की है। कहीं कथ्य और तथ्य के बीच गड़े हुए सत्य को खोजा जा रहा है, तो कहीं जमीन के नीचे से हिंदुत्व का गौरव सामने आ रहा है। कहीं मंदिर सालों से बंद पड़े हैं, तो कहीं मंदिरों को अवैध कब्जों की आड़ में छिपा दिया गया है। यूपी में सालों से गुमशुदा मंदिरों के मिलने का जो सिलसिला संभल में शुरू हुआ, वो कानपुर, अलीगढ़ होते हुए बाकी शहरों की गलियों में भी पहुंच गया और अब एक के बाद एक चैप्टर सामने आ रहे हैं। सबसे पहले मुजफ्फरनगर जिले से सामने आई इन तस्वीरों को देखिए। लद्दावाला इलाके में मुस्लिम आबादी के बीच इस शिव मंदिर मिला है, जो 54 साल पुराना बताया जा रहा है। मंदिर के ऊपर इसे स्थापित करने का समय भी 1970 लिखा है। घनी मुस्लिम आबादी के बीच होने की वजह से मंदिर सालों तक बंद पड़ा रहा और धीरे धीरे खंडहर में बदल गया। जो ये मंदिर आप देख रहे हैं, ये शिव मंदिर है जिसका निर्माण 1970 में हुआ था, यानी कि 54 साल पहले इस मंदिर को बनाया गया था और पिछले 50 सालों से यह मंदिर बंद पड़ा है और धीरे धीरे ये खंडर में तब्दील हो चुका है। आप पहले इस मंदिर की तस्वीर को देखिए, किस तरीके से जो मंदिर है शिव मंदिर, ये मंदिर बिल्कुल पूरे तरीके से खंडर में तब्दील हो चुका है। इसकी जो दीवार है वो जर्जर स्थिति में है। साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा कि ये जो पूरा इलाका है, लद्दा वाला जो इलाका है, ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ पर जब इस मंदिर को ढूंढा गया, उसके बाद जो है तमाम जो हिंदू संगठन के जो लोग थे, उन्होंने इस जगह इस मंदिर के शुद्धिकरण किया है। जो शुद्धिकरण की तस्वीर आप देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे से थोड़ी देर पहले ही जो है यहाँ पे एक जो है पूजा अर्चना की गई, उसका शुद्धिकरण किया गया और उसके बाद जो है यहाँ से अब पूजा करने की जो सिलसिला है वो शुरू होगा। यानी कि ये जो तकरीबन जो 54 साल पहले जिस मंदिर का निर्माण किया गया था, अब उसका एक बार फिर से जो है उसका शुद्धिकरण हुआ है। 1970 में इस मंदिर का निर्माण हुआ था। पिछले 50 सालों से यह मंदिर बंद था। सालों के लंबे इंतजार के बाद अब यहाँ पूजा अर्चना की शुरुआत हो गई है। प्रशासन की देखरेख में यहाँ पूजा पाठ करवाया गया, मंदिर का शुद्धिकरण करवाया गया। हिंदुवादी लोगों की मांग है कि अब मंदिर पर हुए अवैध अतिक्रमण को भी जल्दी ही हटाया जाना चाहिए। कि यहाँ मैं देख रहा हूँ कि मंदिर के ऊपर अतिक्रमण हो रहा है। जो मंदिर की भूमि है उसके ऊपर अतिक्रमण है और मैं अतिक्रमण करने वालों से ही कहना चाहूंगा कि भाई अब वो अपने अतिक्रमण को हटा ले और पुलिस प्रशासन भी यहाँ है, उनसे भी मेरा निवेदन है वे भी इसे अपने संज्ञान में लेकर के 2-4 दिन में ही अतिक्रमण हटा दे। और नहीं हट पाता, भाई मान लिया पुलिस प्रशासन नहीं हटा पाता, फिर सनातन धर्म के लोग तो यहाँ पर हमारे नेतृत्व में आएंगे, अतिक्रमण तो हट ही जाएगा। आसपास के लोगों का दावा है कि इससे पहले इस इलाके में हिंदू समाज के लोग रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे इलाके से हिंदुओं का पलायन हो गया और मुस्लिम बहुल इलाका होने की वजह से यहाँ पूजा पाठ बंद हो गई और धीरे धीरे मंदिर पर अतिक्रमण कर दिया गया, जिस वजह से मंदिर जर्जर स्थिति में है और अब इस मंदिर का भी फिर से जीर्णोद्धार किया जाएगा। मुजफ्फरनगर के बाद यूपी के ही मोदीनगर से सामने आई तस्वीरों को देखिए, जहां शिवलिंग को मजार की दीवारों में कैद करने का आरोप है।
आप देख सकते हैं कि ठीक सामने शिवलिंग, जहां हिंदू लोग भगवान शिव का जयकारा लगा रहे हैं और इसके बगल में ही मजार का निर्माण किया गया है। सोमवार को यहां साफ सफाई कर श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक भी किया। बहुत ही प्राचीन एक शिव मंदिर है जिसके जो लगभग 500 वर्ष पूर्व का बताया जा रहा है। उसके चारों तरफ अवैध अतिक्रमण कर दिया गया है, जिससे वहां जो श्रद्धालु आते हैं वह पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं। बड़ी समस्या है क्योंकि 80% वहां पर मुस्लिम आबादी है। चारों तरफ कब्रिस्तान बना दिया गया, बिल्कुल शिवलिंग के पास ही एक अवैध मजार का भी निर्माण कर दिया गया है, जिससे हिंदू पक्ष वहां पूजा पाठ नहीं कर पा रहा है। मामला मोदीनगर के मानकी गांव का है और दूसरे समुदाय के लोगों ने जानबूझकर शिवलिंग के पास मजार बनाने का आरोप लगाया है। शिवलिंग के पास मजार बनाने पर हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई है और प्रशासन को शिकायत कर एक्शन लेने की मांग की है। मोदीनगर एसडीएम को हिंदू संगठनों के लोगों ने इस मांग को लेकर ज्ञापन भी सौंपा है। मानकी गांव में एक कब्रिस्तान है पुराना, जिसमें एक शिवलिंग की पिंडी और एक कब्र साथ साथ बताई गई है। इस प्रकरण में पूरी स्थलीय जांच कराई जा रही है तथा अभिलेखीय परीक्षण भी किया जा रहा है और इसके बाद ही हम विधिक कार्रवाई अमल में लाएंगे। दावा किया जा रहा है कि शिवलिंग यहाँ 150 साल से स्थापित है और लोग यहाँ पूजा अर्चना करने भी आते रहते हैं। वहीं मंदिर का सही से निर्माण करने की बात भी कही जा रही है। फिलहाल प्रशासन ने इस मामले में उचित जांच का आश्वासन दिया है और इलाके में शांति बनाए रखने की अपील की है। मंदिर की खोज का एक चक्र यूपी के अमेठी में भी सामने आया है। तस्वीरें अमेठी जिले के मुसाफिर खाना थाना क्षेत्र के औरंगाबाद की है। यहाँ 120 साल पुराने शिव मंदिर पर कथित अवैध कब्जे की बात कही जा रही है और प्रशासन ने जांच कराने और एक्शन लेने की मांग की गई है। ग्रामीणों ने दावा किया कि 2 मंजिला मंदिर 120 साल पुराना है, जिसका निर्माण गांव के निवासी रहे जेठूराम कोरी ने कराया था, जहां लगातार पूजा पाठ किया जा रहा था। लेकिन पिछले 20 सालों से दूसरे समुदाय के लोगों ने मंदिर में पूजा पाठ करने पर रोक लगा दी है। 120 वर्ष पुराना भगवान शिव का मंदिर था, जिस पर वहाँ पर गैर समुदाय के लोगों ने इस पर अतिक्रमण कर लिया है और हिंदू लोगों को उस पर पूजा पाठ करने नहीं दिया जा रहा है। इसी को लेकर हम लोगों ने आज एसडीएम महोदय को ज्ञापन सौंप कर उनको अवगत कराया है कि हिंदू भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द उस अतिक्रमण को हटाएं, जिससे वहाँ पर फिर से पुनः हम लोग भगवान भोले बाबा का भगवान शिव का पूजा अर्चन कर सकें। मंदिर में पूजा पाठ पर रोक लगाए जाने से गांव के लोग नाराज हैं और लंबे समय से अपनी धार्मिक आजादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। फिलहाल एसडीएम ने पूरे मामले की जांच तहसीलदार से करवाने की बात कही है। औरंगाबाद से कुछ ग्रामवासी और कुछ संभ्रांत जन आए मेरे पास, जिन्होंने एक कंप्लेन एक ज्ञापन के माध्यम से बताई है। इसमें कहा है कि कुछ गैर समुदाय के व्यक्तियों द्वारा एक मंदिर पर कब्जा किया जा रहा है, मंदिर की भूमि का यूज किया जा रहा है अनाधिकृत रूप से। इस प्रकरण के बारे में बताया गया कि 120 वर्ष पुराना मंदिर था और गैर समुदाय इसको कब्जा कर रहे हैं। हम प्रकरण की जांच तहसीलदार मुसाफिर खाना साहब को दिए हैं, वो जांच करा के हमें शीघ्र इसकी रिपोर्ट देंगे। इसमें नियम सम्मत जो भी कार्यवाही होती है और जिन नियमों में होती, जिन धाराओं में